बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझ तक इत्तला पहुंची है कि मेरे घर कोहाट में आफ्ताब आलम एडवोकेट सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट, उनके घरों पे रात गए दोबारा से छापे पड़े। इन छापों के पीछे कौन है ये हम सब जानते हैं। हमें उन लोगों के नाम मालूम है और हमें उन लोगों के सिर्फ नाम नहीं, हमें उन लोगों के असली नाम। ये बुज़दिल लोग जो अपना चेहरा नहीं दिखाते, जो तस्वीर से डरते हैं, जो अपना असली नाम बताने से डरते हैं, इन लोगों की एक एक तफसील हमारे पास है। अगर आप हमारे घरों तक पहुंच सकते हो तो हम आपके घरों तक पहुंच सकते हैं। हमारी मामला फहमी को हमारी बुज़दिली नहीं समझना चाहिए। कोहाट से मैं इब्तिदा कर रहा हूं। मैं वो नाम लेने जा रहा हूं जिनकी वजह से मेरे शहर में ये फिस्तायत, लाकानूनियत, जुल्म और बर्बरियत जारी है। लेकिन उससे पहले जिली इंतजामिया कोहाट और पुलिस, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप जिले में नज़्म व नस्क रखने के लिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होते हैं। आप इन गुमनाम नामालूम लोगों के पीछे इनके मुंशी बनकर अपनी आवाम पे जो जुल्म कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोहाट में आज मैं आप लोगों से 4 नाम शेयर करने जा रहा हूं, शायद इनकी हरकतें रुक जाए। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं ये नाम लेने जा रहा हूं और ये इब्तिदा मैं कोहाट से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में हर शहर में, हर जिले में जो नामालूम अफराद ये जुल्म कर रहे हैं, मेरे पीटीआई के वर्कर्स बगैर किसी खौफ, किसी डर को खातिर में लाए खुलकर इन लोगों के नाम लेंगे। पहला शख्स ISI कोहाट का इंचार्ज, जिसका फील्ड नेम है कर्नल अरशद। इस बंदे का असली नाम है कर्नल खालिद और इसके साथ इसके 3 चमचे, जो काले शीशे वाली, एक फील्डर और एक विट्स, इसमें फिरते हैं और पूरी कोहाट पुलिस को इन्होंने अपने आगे लगाया हुआ। ये 10-12 मोबाइल्स के साथ 40-40, 50-50 पुलिस की नफरी के साथ हम लोगों के घरों पे छापे लगा रहे हैं, जबकि हम अपने सारे केसेस में जमानतों पर हैं। 3 MPO हम काट चुके हैं और हम पे कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें गिरफ्तारी बदलू। ये 3 नामालूम अफराद, इनके फील्ड नेम्स: नंबर 1 काशिफ, नंबर 2 मंजूर, नंबर 3 रजा। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन हम खौफ के साए में जीने की आदत नहीं है हमें अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा देकर हमारे खौफों को दूर कर दिया। तो हमारे दिल में कोई लालच है, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ आजाद लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है। ये नाम याद रखें और जहां ये लोग नजर आए इनको कन्फ्रंट करें, इनको रोके। ये कानून से ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोग कह चुके हैं कि गैर कानूनी छापे, गैर कानूनी अगवा, एब्डक्शंस, इनको बंद होना चाहिए। लेकिन कुत्ते की दुम 100 साल भी नलकी में रह जाए तो वो टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। दूसरा, मेरे पाकिस्तानियों, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप लोग भेड़ बकरियां हैं? क्या आप जानवर हैं कि ये अपनी छड़ी से जिस तरफ आपको हांके आप उस तरफ चलना शुरू कर देंगे? कब तक ऐसे चलेगा? क्यों नहीं खड़े होते अपने हक के लिए? हजारों गाड़ियां सुबह पेट्रोल पंप पे खड़ी होती है, लेकिन 500 बंदा कभी रोड पे नहीं देखा कि एहतजाज के लिए निकले। और ये सारी खराबी, मईशत की तबाहकारी, फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का आइसोलेट हो जाना, ये किसी सियासतदान का किया धरा नहीं है। ये इन्हीं ताकतवरों का किया धरा है जो 75 साल से इस कौम पे, इसकी सियासत पे, इसकी मईशत पे, इसके वसाइल पे काबिज है। हम इनका मुकाबला करेंगे। हम रियासत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये फौज हमारी है, हम इसके मालिक हैं, हम इसको ओन करते हैं। लेकिन लाकानूनियत ये बर्दाश्त नहीं होगी। हमें कोई बंदूक के जोर पे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा करने में कभी भी कामयाब नहीं होगा। हम मौत को तरजीह देते हैं बजाय गुलामी की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहादुरी से काम लेंगे। आप मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने न सर झुकाता है न डरता है। बहुत शुक्रिया।